अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अदलिया को जज की मुबैना वीडियो का नोटिस लेना चाहिए। इदारों के खिलाफ बयानात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ का फैसला सुनाने वाले जज की वीडियो पर रद्द अमल। हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब में कहा कि नून लीग माजी में भी अदलिया पर दबाव डालती रही। ये नया पाकिस्तान है, अब ऐसा नहीं चलेगा। ऑपोजिशन का कोई हरबा कारगर साबित नहीं हो सकेगा। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। एक वक्त था हर बात पर सोमोटो होता था, आज मनसब दबाव का एतराफ कर रहा है पर खुद नोटिस नहीं होता। शाहिद खाकान अब्बासी का अटक में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा लोग नए पाकिस्तान को भूल गए, पुराने को याद कर रहे हैं। हमने मौजूदा वजीर आजम को घर भेजना है। एहसन इकबाल ने कहा हम नवाज नहीं इंसाफ की बात करते हैं। इमरान खान ने जो हशर पेशावर का किया वही हाल मुल्की मईशत का भी करेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि जज की वीडियो गवाही दे रही है कि नवाज शरीफ अब ज्यादा देर जेल में नहीं रहेंगे। जज साहब की वीडियो का मामला अदलिया खुद देखे। हुकूमत तहकीकात करेगी तो शकूक व शबात पैदा होंगे। माफिया की जारी करदा वीडियो की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का शरीफ फैमिली के खिलाफ कमीशन और किकबैक्स की तफसीलात सबूतों के साथ सामने लाने का ऐलान। बोले सुप्रीम कोर्ट ने इनको सिसिलियन माफिया डिक्लेयर किया। मुल्क लूटने वालों का एहतसाब होगा। इमरान खान की हुकूमत 4 माह की मेहमान है, लेकिन ये बटन दबाने से नहीं जिद्दोजहद से जाएगी। आसिफ जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू, कहा चेयरमैन सेनेट में खुद बनूंगा। जज की मुबैना वीडियो से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। हुकूमत ने 11 जुलाई की कायमा कमेटी इजलास के लिए आसिफ जरदारी और साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर रुकवा दिए। चेयरमैन कमेटी यूसुफ तालपुर का एहतजाज। नवाज शरीफ और जरदारी के हाथ साफ हैं, लेकिन कौमी खजाना भी साफ है। इनके अकाउंट्स बढ़ते गए, मुल्की खजाना खाली होता गया। उन्हें 24,000 अरब का हिसाब देना होगा। विफाकी वजीर मुराद सईद का एहसन इकबाल पर खजाने को 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम, कहा एहसन इकबाल के भाई को पंजाब हॉर्टिकल्चर टास्क फोर्स का चेयरमैन लगा दिया गया। टेंडर्स और बिडिंग कराए बगैर मनपसंद अफराद को ठेके दिलवाए गए। अदायगी का तरीक़ाकार भी खुद तय किया। एहसन इकबाल अरिस्तु बन के फिरते रहे, उन्हें जवाब देना चाहिए। मरियम नवाज अदलिया पर दबाव डाल रही हैं। आला अदलिया से भी दरख्वास्त है कि इसका नोटिस लें। एक जज नहीं, पूरी अदलिया का वक़ार मजरू हुआ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं मरियम नवाज ने जालसाजी में PhD की हुई है। दोनों बाप बेटी जालसाजी के माहिर हैं। मरियम नवाज ने शोर मचाया कि वालिद को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन जेल में रोजाना छोटे का गोश्त पक रहा है। शुगर का मरीज चावल के करीब नहीं जाता, ये रोजाना चावल खाते हैं। पेशावर मेट्रो में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से मुतालिक ADB के इंकशाफ का मामला। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम और नैब को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं वो पूछना था कि कोई नैब है, कोई है पूछने वाला। इमरान साहिब, आइन रेंट ने 60 साल पहले इसके बारे में क्या कहा था, जरा बताएंगे। कितनी सही पेशगोई की थी कि 60 साल बाद ये होगा जब खान आएगा। DHA लाहौर सिटी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की करप्शन का केस। एहतसाब अदालत लाहौर ने मुल्जिमान कामरान कियानी और तारिक सिद्दीकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद फर्क करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समात पर रेवेन्यू ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का मुल्जिम हम्माद अरशद को दोबारा 8 अगस्त को पेश करने का हुक्म। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत ने फरियाल तारपुर को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया फरियाल तारपुर से एक दिन भी तफ्तीश नहीं की। उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर पर सिंध असेंबली के इजलास में शिरकत की।
फरियाल तारपुर कमरा अदालत में करीबी नशिस्त पर खातून पुलिस अहलकार के बैठने पर बरहम, कहा मैं अदालत से भागकर कहां जाऊंगी। आसिफ जरदारी का तफ्तीशी अफसर से मुकालमा, बोले हमारा भी रिमांड मांगेंगे, हम तो आधी मुजरिम है ना। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना इकबाल केस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। 3 गवाहों के बयानात कलमबंद, अदालत ने मजीद गवाहों को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा समेत तमाम मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। एंटी करप्शन लाहौर ने MNA शेख रोहेल असगर को तलब कर लिया। असासा जात की खरीदो फरोख्त और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम बनाने का इल्जाम। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने PIA में गैर कानूनी CEO की तकरीर पर मेहताब अब्बासी से जवाब तलब कर लिया। कर्जों की तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमीशन ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। वजारतों से गुज़िश्ता 10 साल में हासिल किए गए कर्जों और अखराजात की तफसील तलब। इंक्वायरी कमीशन के सरबरा हुसैन असगर ने मुख्तलिफ वजारतों को खत लिख दिया। बड़े मंसूबों के हवाले से भी तफसीलात जल्द अज जल्द फराहम करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का लोअर देर में जलसा, कारकुनान की बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद। बिलावल भुट्टो के खिताब का इंतजार। खुर्शीद शाह ने मरियम नवाज के जलसे को बैनुल अक़वामी सतह पर कामयाब करार दे दिया। बोले जलसे की इजाजत न देना इमरान खान का 15वां यूटर्न है। दिसंबर तक डॉलर 180 तक चला जाएगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का मामला। अपोजिशन सेनेटर्स का अहम इजलास कल तलब। मीर हासिल बसिंजो की अपोजिशन लीडर राजा जफरुल हक से मुलाकात। सादिक संजरानी को हटाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। हासिल बसिंजो कहते हैं चेयरमैन सेनेट के लिए अपोजिशन उम्मीदवार का फैसला 11 जुलाई को रहबर कमेटी के इजलास में किया जाएगा। किसी FVR मेंबर, जनरल या जज का डेटा नहीं छोड़ा। 500 गज मकान वाले हर आदमी को टैक्स देना होगा। अभी तक कोई छापा नहीं मारा। चेयरमैन FVR शब्बर जैदी की फैसलाबाद में गुफ्तगू, कहा ताजिरों को हिरासा करने वालों को इदारे में नहीं होना चाहिए। किसी ताजिर का खाम माल और कंटेनर्स नहीं रखेंगे। बोले बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। कोई बता दे तो अभी वापस ले लूंगा। बरामदात को पहले भी इस्तिस्ना था, आज भी है। 2018 के रिटर्न्स जमा कराने की तारीख 2 अगस्त तक बढ़ा दी गई। बजट में 17% सेल टैक्स का निफाज। फैसलाबाद और गुजरावाला के ताजिरों ने 2 रोज की हड़ताल कर दी। ताजिर रहनुमाओं की कॉल पर दोनों शहरों में तमाम बाजार और कारोबारी मराकज बंद। फैसलाबाद में पुलिस का फ्लैग मार्च। कारखाना बाजार में ताजिरों का एहतजाजी कैंप हटा दिया गया। ताजिरों का 17% सेल टैक्स और खरीदार और दुकानदार के शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने का भी मुतालबा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन ने 18% सरचार्ज के साथ सुई गैस के बिल अदा करने से इनकार कर दिया। चेयरमैन एप्टमा अली एहसान कहते हैं कि हुकूमत के जिम्मे वाजिब अदा रकम का बोझ इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। 7 दिन से एक भी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिला। हम एहतजाज पर ना जाएं तो भी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। महकमा खजाना और सुई गैस के अदम ताउन से इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में कभी आज जितनी गैर यकीनी की सूरत हाल नजर नहीं आई। कराची के प्रोसेसिंग यूनिट 8 दिन से बंद हैं। पाकिस्तान हुजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जावेद बलवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गैस बिजली के बढ़ते निर्खों और हुकूमती पॉलिसी के सबब सनतकार दिवालिया हो रहे हैं। पाकिस्तान से सनतें बांग्लादेश और दीगर ममालिक मुंतकिल हो गईं। वजीर तवानाई बरामद कुनंदगान को सुनने के लिए तैयार नहीं। IMF का बेल आउट पैकेज, पाकिस्तान को $1 अरब की पहले किस्त आज मौसूल होगी। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मरकजी अकाउंट में मुंतकिल होगी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी, 100 इंडेक्स में 447 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 8 पैसे का इजाफा, 156 रुपए 92 पैसे से बढ़कर 157 रुपए का हो गया। फी तोला सोना 650 रुपए महंगा होकर 78,650 रुपए में फरोख्त। वजीर आजम 162 अरब की बात कर गए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। विफाक ने बजट में भी अस्पतालों के लिए पैसे नहीं रखे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पानी के बहरान से निमटने के लिए हमें विफाक की हुकूमत की जरूरत है। कोशिश करूंगा कि मसले के हल के लिए कराची के लोग हमारा साथ दें। बोले, पहले ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल होगा, उसके बाद ऑरेंज लाइन मुकम्मल होगी। तीन 330 किलो वजनी नूर हसन अस्पताल में इंतकाल कर गए। नूर हसन को 3 हफ्ते कबल आर्मी चीफ की हिदायत पर सादकाबाद से एयर एम्बुलेंस में लाहौर मुंतकिल किया गया था। 10 दिन कबल मैदे के ऑपरेशन के नूर हसन को सांस की बीमारी ने आ घेरा। नूर हसन ने बेवा, 2 बेटों और 5 बेटियों को सोगवार छोड़ा। मरहूम का जस्द खाकी वर्सा के हवाले कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पोलियो के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। बनू में जानी खेल के इलाके ख्वाजादार खेल में 1 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। मोटापा जानलेवा साबित हुआ। 300 किलो वजनी नूर हसन अस्पताल में इंतकाल कर गए। नूर हसन को 3 हफ्ते कबल आर्मी चीफ की हिदायत पर सादकाबाद से एयर एम्बुलेंस चित्राल के सयाती मुकाम गोलन में ग्लेशियर फटने से सैलाब आ गया। गोलन गोल नाला के नशीबी इलाके ज़ेरे आब, मुतादिद मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा। 108 मेगावाट के गोलियन हाइडल पावर स्टेशन का पानी भी बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर चित्राल के मुताबिक वजीर आजम की बहन अलीमा खान भी सैलाब के बाइस फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए हेलीकॉप्टर तलब कर लिया गया है। टीम में कोई ग्रोहबंदी नहीं, ग्रोहबंदी होती तो मैं नहीं खेलता। सरफराज अहमद से 14 साल पुराने ताल्लुकात हैं। कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम के शादाब खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत से शिकस्त के बाद बहुत दबाव था। पाक भारत मैच को जंग नहीं बनाना चाहते। सरफराज ने भारत के मैच के बाद खुद मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में सब लड़कों ने अपना इनपुट दिया। शादाब खान बोले, वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही। और दुनिया के बुलंद तरीन मैदान में 3 रोज़ा शंदोर पोलो फेस्टिवल का दूसरा रोज पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहरा। गैर मुल्कियों समेत सयाहों की बड़ी तादाद की शिरकत। वजीर आला महमूद खान की भी मेले में शिरकत।